ये ऐसा नहीं है कि हम मुंह जबानी मांग रहे हैं। प्रे एज इफ यू मीन इट। हम खाली लिप सर्विस में विश्वास नहीं करें कि पास्टर जी तानू भूख लगी है, मैं रोटी बनानी है, मैं बनानी है, वो बनानी है कभी आया नहीं। प्रे एज यू मीन इट। चाहिए उस तरीके से आप प्रार्थना करें, अपने मुंहों को खोलते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें कि हमें चाहिए परमेश्वर, तेरी हुजूरी चाहिए परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस चाहिए परमेश्वर, तेरी आत्मा हमें चाहिए परमेश्वर। खुदावन तेरा कलाम जहां कहीं पे भी बीजा जाता है, बोला जाता है, वो एक चेंज को लेकर आता है, एक बदलाव को लेकर आता है परमेश्वर। आज मेरी जिंदगी में जहां कहीं पे भी रुकावटें हैं, जहां कहीं पे भी बंधन है, जहां कहीं पे भी शैतान का होल्ड है, जहां कहीं पे भी परमेश्वर शैतान ने मुझे पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, आज खुदावन यीशु के नाम से वो जकड़ और वो पकड़, वो बॉन्डेज आज हिल जाए प्रभु यीशु के नाम से। खुदावन आज मेरी बुद्धि को खोल दीजिए, आज मेरी समझ को खोल दीजिए, आज मेरी स्पिरिट पे लगे हुए हर एक बंधन को खोल दीजिए। आत्मा आप हमारी अगवाही करें, मेरे जीवन तेरे हाथों में डालते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। कई बार जब हम गाड़ी पे चलते हैं और गाड़ी पे चलते चलते अगर आपकी नजर सड़क पर पड़ी हो और वो सड़क के अंदर वो पट्टियां लगी हुई होती हैं, सफेद पट्टियां, तो अगर आप गाड़ी से उन पट्टियों की ओर देखें तो आपको यूं लगेगा गाड़ी नहीं चल रही, वो पट्टियां पीछे जा रही। इसको बोलते हैं थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ मोशन। आपको लगेगा वो चल रही हैं मगर वो चल नहीं रही होती, वो वहीं पर रुकी हुई होती। किसी साइंटिफिक आदमी ने इसका नाम दे दिया मगर एक्चुअली ये नाम नहीं है, ये एक इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब एक भ्रम है, हमारे देखने का भ्रम है। चल गाड़ी रही है, लग रहा है सड़क पीछे जा रही है, मगर कई लोगों की जिंदगी में ये शायद आपकी हकीकत है, स्पिरिचुअल हकीकत है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, मगर चीजें पीछे क्यों जा रही हैं। अगर किसी का यह सवाल है तो एक बार हालेलुया करो। अरे वाह, बहुत लोगों का सवाल है। तो अगर ये सवाल है तो मेरे पास जितना जवाब है मैं आपको दूंगा, और मैं विश्वास करता हूं कि ये परमेश्वर इस चीज को लेके आपकी जिंदगियों के अंदर आशीष लेके आएगा। शैतान भी एक इल्यूजन को क्रिएट करता है। परमेश्वर ने एक भरपूर जगत बनाया जहां पर इंसान के लिए जो भी चीजें थी वो मुहैया कराई गई थी। मजेदार बात है, जब आप क्रिएशन को पढ़ते हैं, क्रिएशन 1 सेकंड में नहीं हो गया या 1 दिन में नहीं हो गया। परमेश्वर ने उसको भी करने के लिए 6 दिन लगाए, और 7वें दिन, जो 7वां दिन बनाया गया, वो आराम का दिन बनाया गया। हम में से कई सारे लोग सोचते हैं कि एक ही दिन में होना चाहिए, मगर परमेश्वर कुछ बातों में प्रोसेस को डालता है, एक प्रक्रिया को डालता है। जितने लोग खाना बनाते हैं वो जानते हैं कि प्रक्रिया बहुत जरूरी है, नहीं तो मैगी नूडल ज्यादा देर तक आप खा नहीं सकते, वो आपको बीमार कर देंगे। और खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है। जितनी लेडीज खाना बनाती हैं वो जानती है कि सवेरे से पहला ख्याल आता है कि क्या बनेगा, तो उस ख्याल के पीछे चलना पड़ता है। तो ये अगर आप अपने परिवार को आशीषित देखना चाहते हैं, हेल्दी देखना चाहते हैं, तो आपको वो प्रोसेस करना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर आप अपनी स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, फिजिकल ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं तो कुछ चीजें हमें करनी पड़ेंगी और करनी जरूरी भी है। कितने लोग चाहते हैं कि वो आशीषित हो? ओह वेरी गुड, फिर मैं सही जगह पे हूं। शैतान की एक चाल है। शैतान ने अपने नीचे एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एक टीम रखी है जिनको हम दुष्ट आत्माएं बोलते हैं, और इनको अलग अलग जगहों के ऊपर रखा गया है और इनको अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर हमें भी अधिकार देता है, हमें ताकत देता है, हमें अथॉरिटी देता है कि हम स्पिरिचुअल रेल्म के ऊपर
अधिकार को कायम कर सके। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जब कभी भी आप प्रभु यीशु को किसी को हील करते हुए देखते हैं, आप उनको कभी प्रेयर करते हुए नहीं देखेंगे। उन्होंने कभी किसी बीमार के लिए प्रार्थना की ही नहीं। उन्होंने हुक्म दिया, बहरा ठीक हो जा, गूंगा बोलने लग, अंधा देखने लग, कोढ़ी चंगा हो जा। उन्होंने कभी प्रार्थना नहीं की। आप जब कभी भी उनको डीमन कास्ट आउट करते हुए देखेंगे, वो कभी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो सीधा उसको बोल रहे निकल जा। ये आप बाइबल को उठा के देखिएगा, ये बहुत एक जरूरी काम है। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ठीक उसका ऑपोजिट कर रहे हैं। और इस ऑपोजिट का एक कारण है कि शैतान जो है हमारी प्रेयर लाइफ को, हमारी वर्ड लाइफ को, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को हिला देना चाहता है। और ये एक दिन में नहीं होता, ये एक दिन का काम नहीं है। एक दिन में आदमी सेव नहीं होता, और मेरा मानना है एक दिन में आदमी चर्च से बाहर नहीं जाता। ये पूरा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को हमें समझना बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को गार्ड कर सकें। आप अगर आत्मिक रीति से अपने आप को गार्ड कर पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे, आप दूसरों के लिए और खुद के लिए एक आशीष का कारण ठहरेंगे। कितने लोग अजीब अजीब थॉटों के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कुछ नहीं, बैठे हुए हैं, अजीब से थॉट्स आते हैं दिमाग में, कोई कारण नहीं है उनका। कभी डर का, कभी बीमारी का, कभी गरीबी का, कभी किसी और चीज का थॉट आता है। आप सोच नहीं रहे हैं, आप अपना शायद मटर छिल रहे हैं, शायद आप दूध को उबाला लगा रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, अचानक से ये थॉट आपके दिमाग में आता है। आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि ये कौन लेकर आ रहा है? मैं तो वचन पढ़ने वाला हूं, मैं विश्वास करने वाला हूं, मैं तो परमेश्वर के पीछे चलने वाला हूं, ये मेरे दिमाग में ये जो भद्दी बातें ये कौन लेकर आ रहा है? आप में से बहुत सारे सोचते होंगे शायद ये मेरे दिमाग की उपज है। मैं अगर आपको बताना चाहता हूं, ये आपके दिमाग की उपज नहीं है। कई बार आपके फोन है ना, आपका फोन वो आपकी जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कई बार आप फोन में मैसेजेस आते हैं ना, उल्टे सीधे मैसेजेस आते हैं कि ये डिस्काउंट है, वो जो आप मांग भी नहीं रहे हैं, वो कॉल्स भी आते हैं कि यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे प्लॉट ले लो। पाजी हमारे यहां के प्लॉट के पैसे पूरे नहीं हो रहे, वहां पे कहां से ले लें, है ना? कॉल्स आते हैं ना, अरे लॉटरी लग जाएगी आपकी। और कई बार ऐसे कॉल्स भी आए हैं यहां पे लोगों को, आपका एक पार्सल आया हुआ है, अमेरिका से पार्सल आया है, उसके अंदर हो सकता है सोना भी हो, थोड़े 1000 रुपए भेज दो, हम आपका पार्सल आपको पहुंचा देंगे। शैतान यही काम आपके दिमाग के साथ कर रहा है, उल्टे सीधे ख्याल डाल के उन ख्यालों को एक्शन में तब्दील करा रहा है, और वो बस बोले जा रहा है, बम की तरह वो गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। और हम लोग इतने सीधे साधे लोग हैं, हम उन ख्यालों को रिसीव करे जा रहे हैं। वो आपको लग रहा है ये मेरे ख्याल है। मैं आज आपको बोलता हूं, शैतान आपके दिमाग के साथ खेल खेल रहा है। उसने एक पूरी स्ट्रैटेजी लगाई हुई है ताकि किसी तरीके से आपको परमेश्वर की हुजूरी से बाहर ला सके। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उड़ाऊ पुत्र। आप सभी उड़ाऊ पुत्र की कहानी जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र अपने बाप के घर में था, खाने को था, पहनने को था, नौकर थे, चाकर थे, प्रॉपर्टी थी। उसकी लाइफ में क्या कमी थी? उसकी लाइफ में कोई भी कमी नहीं थी। मगर फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं अपनी जिंदगी आजाद जीना चाहता हूं, मैं यहां बैठना नहीं चाहता हूं, मैं पापा जी मेरे को पॉकेट मनी देंगे, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बाहर जाऊं। उड़ाऊ पुत्र अपने बाप के पास गया, बोला मेरा हिस्सा मुझे लाओ। बाप ने भी दिया। उड़ाऊ पुत्र बाहर जाता है, और क्योंकि आजादी थी, क्योंकि फ्रीडम था, और बाप ने भी उसको रोका नहीं, बोले जा बेटा कर ले। क्योंकि जब आदमी के दिमाग में घमंड आ जाता है ना, वो अपने आप से चलता है, उसको आप समझा नहीं सकते, उसके साथ तर्क वितर्क करना बेकार है। और कई बार ये थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं और वो घमंड को पैदा करते हैं। उड़ाऊ पुत्र अपने बाप का हिस्सा लेता है, बाहर जाता है, पैसा सारा लुटा देता है, सुअरों का खाना खाने लगता है, फिर उसके दिमाग में आता है बाप के घर जाओ। वो एक डायलॉग है, अकल आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतजार क्यों करते हो? क्या परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत नहीं?
अकल आने के लिए मुसीबतों को अपने घर में आने का इंतजार क्यों करते हो? अकल आने के लिए परमेश्वर से दूर जाने का इंतजार क्यों करते हो? आप अगर शैतानिक थॉट्स को देखें ना, बड़े गौर से आप इनको लिखिए कहीं पे। ये थॉट्स आपको पता है, तू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने तेरे साथ हेलो नहीं बोला, उसने तेरे को गुड मॉर्निंग नहीं बोला, उसने तुझे गुड नाइट नहीं बोला, तू इतनी इंपॉर्टेंट है, तेरे पास सबसे ज्यादा साड़ियां होनी चाहिए, सूट होने चाहिए, सबसे ज्यादा शन्नों की शादी में तू चमकनी चाहिए, बेशक शन्नो चमके ना चमके। ये एक्चुअली क्या कर रहा है? आपके घमंड को फ्यूल कर रहा है। जो भी थॉट शैतान की तरफ से आएगा उसको कैटेगराइज करने का यह तरीका है कि वो आपके घमंड को फ्यूल करना है। और वचन कहता है, अगर आप याकूब के अंदर जाते हैं, याकूब शायद 4:6 में यूं लिखा हुआ है कि परमेश्वर अभिमानियों के विरोध करता है और दीनों के ऊपर दया करता है। शैतान आपको घमंडी बनाकर परमेश्वर के राज्य से बाहर ले जाना चाहता है। परमेश्वर के नेचर को समझने की बड़ी आवश्यकता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। सपोज आज परमेश्वर आपको एक बंगला दे दे, आपको एक घर दे दे, एक बिजनेस दे दे, एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे दे, शैतान को क्या प्रॉब्लम? आप थोड़ा सोच के देखिए, इससे शैतान को क्या प्रॉब्लम? अगर आज आपकी जिंदगी में कोई बढ़ोतरी होती है या कोई इंक्रीज आता है या कोई बढ़िया चीज होती है, इससे शैतान को क्या प्रॉब्लम? शैतान को मतलब मिल भी जाए तो क्या, ना भी मिले तो क्या, उसके राज्य में कुछ नहीं जा रहा। उसने जितने लोग अपने पास खींचने हैं उसने खींच लिए। मगर जो लोग चर्च में बैठे हैं, विश्वास कर रहे हैं, ईमान से प्रभु के पास बैठे हुए हैं, उनकी लाइफ में आशीषों की देरी क्यों हो रही है? शैतान क्यों इतनी फाइट कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जैसे ही एक बंदा सही तरीके से ब्लेस हो जाता है, क्योंकि सही तरीके से ब्लेसिंग पानी बड़ी मुश्किल है, बड़ा इंतजार करना पड़ता है, बड़ा घिसना पड़ता है। गलत तरीके से जो शॉर्टकट्स लेते हैं वो उठते भी उतना ऊंचा है और गिरते भी बहुत जल्दी है। तो शैतान इस बात को प्रोपोगेट करना चाहता है कि जो गलत कर रहे हैं वो सही है। आप बहुत सारे लोगों के दिमाग में ख्याल आता होगा, जो गलत कर रहे हैं वो सही है, सही करके मुझे क्या मिल रहा है? सही करके मुझे क्या मिल रहा है? ये एक सबसे बड़ा पैंतरा है शैतान का। आज जितने लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी सारी चीजें रखी, बड़ी सारी आशीषें रखी हैं। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन ये मिलता चला जाएगा। आप वफादार रहिए, ईमानदार रहिए, परमेश्वर आपको देने वाला है। शैतान की योजनाओं में उसके साथ वाद विवाद करके फंसने की गलती ना करें। सुनिए, जो शैतान के लोग होते हैं, जो डीमंस होते हैं, इनका एक काम करने का तरीका होता है। इनका सबसे पहला तरीका है कि किसी तरीके से आपका जो कनेक्शन है उन लोगों के साथ जो आपके लिए प्रेयर करते हैं, आपके लिए खड़े हैं, स्पिरिचुअली खड़े हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन कट कर दिया किसी भी तरीके से, क्योंकि उसको मालूम है कि वो प्रार्थना की जो शील्ड है वो उसको कभी भेद नहीं सकता। आप इजराइल की जो लड़ाई है, ऑग मैगोग में इजराइल पहुंचती है और वहां के राजा को पता चल जाता है कि हम इन्हें हरा नहीं सकते। भले ही इनके पास हथियार नहीं है, भले ही इनके पास फौज नहीं है, मगर फिर भी हम हरा नहीं सकते क्योंकि हमसे बड़े बड़े राजा इनके सामने मात खा गए। वो क्या करते हैं? एक झूठे भविष्यवक्ता, एक भविष्यवक्ता को बुलाते हैं, बालाम को बुलाते हैं और बालाम को बोलते हैं इनको श्राप दो। आपको वो कहानी पता होगी कि बालाम को बोला जाता है इनको श्राप दो ताकि हम इनको हरा सकें। परमेश्वर ने जिस बंदे के मुंह में ब्लेसिंग डाली, उसी का इस्तेमाल करके वो परमेश्वर के ही जनों का हराना चाहता है। यही हालत तो आपके घर में, जिस मुंह ने आशीषें बोलनी थी वो मुंह गालियां बोलने लगता है।
वो मुंह अपने ऊपर शराब बोलने लगता है, मैं मर जाऊं, तू क्यों नहीं मरता, खत्म क्यों नहीं होते। जिस मुंह से प्रार्थनाएं निकलनी थी, हाँ, और बगल वाले ने हाँ और आमीन बोलना था, वही मुंह एक दूसरे के साथ तलवार का जंग चल रही है उनकी आपस में। क्योंकि वचन कहता है जहां दो बंदे अग्री कर जाएं वो स्वर्ग में हो जाता है, और सबसे ज्यादा दो बंदे डिसअग्री कहां करते हैं, हमारे घर में। है ही नहीं, अग्रीमेंट की जगह ही नहीं है। और मैं ये कोई बाहर से बातें नहीं बोल रहा हूं, ये आपकी जिंदगी की सच्चाइयां हैं, और आपको समझना है कि शैतान आपके साथ कर क्या रहा है, कैसे वो आपके कनेक्शंस को उन लोगों के साथ काट रहा है जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं, जो आपके ब्लेसिंग का कारण है। हम जब परमेश्वर को देखते हैं एक अलग नजरिए से देखते हैं। सपोज आप में से कोई एक जन आज अगर किसी मुसीबत में है, तो सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप, हो सकता है विश्वासी हैं, चर्च भागने की जगह सबसे पहले आप फोन पे भागेंगे। कोई भी व्यक्ति आज अगर किसी भी मुसीबत में है, वो परमेश्वर को ढूंढने से पहले अपनी मुसीबत को या उसका जवाब अपने फोन पर ढूंढेगा। अगर आज आपकी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने बोल दिया आपका बीपी बढ़ा हुआ है, तो आप सबसे पहले फोन पे जाएंगे, कब बीपी का लेवल कौन सा होता है, कौन सा बीपी सही है। फिर फोन में देखेंगे मेरा बीपी बढ़ा क्यों। फिर आप उसी फोन के जरिए से ढूंढेंगे बीपी घटाऊं कैसे। और ऐसे कर करके लोगों ने खुद के ऑपरेशन भी कर लिए, ऐसे कर करके लोग डॉक्टर भी बन चुके हैं। कुछ तो धारीवाल में घूम रहे, वो बिना पैंट उतारे सुई लगा देते हैं, और लोग जा भी रहे हैं, कमाल की बात है उनके पास। मैं खुदा रहम करे हम जैसे लोगों के ऊपर। कहता जो तुझे कुछ नहीं है, सुई सभी के पास एक ही है, वही है कि सुई डंगर को मारी जा रहा, वही बंदे को मारी जा रहा, पता नहीं चक्कर की। पिछले हफ्ते जब आप मेरे साथ थे तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। हमारी प्रॉब्लम है कि हम सारे प्रॉब्लम्स को एक ही तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, सारे जानवरों को एक ही तरीके से हाँकना चाहते हैं, जो कि हो नहीं सकता। जब हम बात करते हैं शैतान के किंगडम की, आपने कभी गौर किया है शैतान का चर्च है, शैतान का चर्च है, उसका मंदिर नहीं है, उसका गुरुद्वारा नहीं है, उसका मस्जिद नहीं है, सेटनिक चर्चेज हैं। क्यों? शैतान का जो ग्रंथ है उसको सेटनिक बाइबल बोला जाता है, वो सेटनिक गीता नहीं है, वो सेटनिक कुरान नहीं है। क्यों? कि एक स्ट्रैटेजिक तरीके से शैतान परमेश्वर के वर्ड को डिस्ट्रॉट करना चाहता है। परमेश्वर का वचन लाभदायक है, सुखदायक है, आनंददायक है, आशीषदायक है, और इसीलिए शैतान उसको डिस्ट्रॉट करने में लगा हुआ है। शुरू से लेके आखिर तक आप देखोगे यही लड़ाई है। यीशु मसीह किससे लड़ रहा था? यीशु मसीह को सलीब में चढ़ाने वाले रोमी नहीं थे, वो शनहेडरिन था, वो जो परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष देने के लिए बनाया था, वही लोग प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने लग गए। जो परमेश्वर ने आशीष के लिए बनाया था, शैतान ने उसके अंदर लोग घुसेड़े जिनका दिल कड़वा था, जिनका मन कड़वा था, जो परमेश्वर को जानते नहीं थे, और उन्होंने ही परमेश्वर को, जिस परमेश्वर ने उनको वो जगह दी, उसको सलीब पर चढ़ा दिया। बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि सही वचन सही मार्ग दिखाता है, सही वचन सही दरवाजे खोल देता है। सबको प्रॉब्लम हुई, आज का एक नया फंडा है, ले हैंड्स कराओ। पौलुस बोलता है सबके ऊपर जल्दी से हाथ नहीं रखना। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, तेल ले जाओ, रुमाल ले जाओ। सब एक अलग अलग प्रॉब्लम को एक ही डंडे से हाँकने में लगे। प्रॉब्लम है आपका, मालूम क्या? आपका फोन, आपका फोन। गाड़ी में चल रहे हैं, फोन स्पीकर पे लगाया, हम तो वचन सुन रहे थे। सवेरे उठे, फोन पे हम वर्शिप सुन रहे थे। कुछ लोग तो फोन लेके टॉयलेट पहुंचते हैं, फोन से पूछते होंगे भाई यहां करना क्या है।
तू बताएगा तो मैं कुछ करूंगा। फोन ना हो तो उनका तो टॉयलेट जाना मुश्किल हो जाए। इसीलिए मैं किसी का भी फोन पकड़ने के बाद हाथ साफ करता हूं कि मुझे नहीं पता भाई साहब कितनी खतरनाक जगहों से निकल कर आया है। उस फोन से भी पूछो भाई कैसे हो तुम, वो बताएगा तुम्हें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये फोन, और ये फोन हमको वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों की बात करता हूं। सपोज आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, ये वही बातें बताएगा, इसको बोलते हैं बिहेवियरल मार्केटिंग। जो आप देखना चाहते हो वो दिखाना चाहते, उसके विरोध में नहीं बताएगा आपको। सपोज आप आम आदमी के सपोर्टर हो, या आम आदमी की बातें बताएगा आपको, उन्होंने क्या गलत किया वो नहीं बताएगा आपको। इसको बोलते हैं कंटेंट का बिहेवियर। जो आप देखना चाहते हो वो आपको दिखाता है। शैतान भी जो आप देखना चाहते हो वो आपको दिखाता है, जो आप करना चाहते हो वो आपको बताता है, उसके लिए रीजन भी देता है, उसके लिए आयत भी देता है आपको। कभी आपको विपरीत नहीं बताएगा, कभी आपको सही बात नहीं बताएगा। आपको बताएगा कि आपका झूठ कैसे सही है, आपकी जो डिमांड है वो कैसे सही है, आप जो सोच रहे हो वो कैसे सही है। वो कभी गलत नहीं बताएगा आपको। और इसके लिए एल्गोरिथम्स हैं, इसको एक सॉफ्टवेयर बोलते हैं जिसका नाम है एल्गोरिथम, जो मैं कभी मास्टर कर चुका हूं कि किसको क्या दिखाना है, उसके अंदर क्या वर्ड डालना है, कहां से ढूंढना है, क्या करना है। एनीवेज, ये मेरी पुरानी हिस्ट्री है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूं। आप जो देख रहे हो वो उसको ट्रैक कर रहा है। मेरी यहां पे वो एक औरत है, मैं बातें करता हूं वो जवाब देती है, मैं पूछ भी नहीं रहा हूं उससे, मैं पूछ भी नहीं रहा हूं, वो जवाब देगी अपने आप से। तो इसका मतलब वो मेरे को कितना सुन रही है। आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, वो सुन रही है। शैतान आपके हर मूव को सुन रहा है, हर थॉट को सुन रहा है, हर बात को, हर आपके एक्सप्रेशन को, हर इमोशन को वो स्टडी कर रहा है। आज से नहीं, आपके बाप दादाओं के टाइम से। आपको क्या ट्रिगर करता है, आपको क्या डराता है, आपको क्या खुश करता है, उस सारी बातों को उसके डेटा बैंक में है। मौका आने पे वो आप पे इस्तेमाल करेगा। और हम में से कई लोग इस्तेमाल हो भी रहे हैं उसके हाथ से। क्यों सब लोग एक ही तरीके की चीजें करने लगे? आपने गौर से देखा सारी। आज से मेरे को 99 में मैं फेथ में आया, हमने कभी ले हैंड संडे नहीं सुना, हमने कभी अनॉइंटेड ऑयल संडे नहीं सुना, हमने कभी रुमाल ले जाओ संडे नहीं सुना, हमने कभी फ्रूट, अनॉइंटेड फ्रूट संडे नहीं सुना। आप बोलोगे आप ओल्ड फैशन हो, परमेश्वर युगानुयुग का परमेश्वर है, वो हमसे ओल्ड है। ये कहां से आया और क्यों आया, कौन लेकर आया इसको? पास्टर जी, क्या रुमालों से लोग चंगे नहीं हुए? जी हां हुए। क्या लोग टीवी पे चंगे नहीं हुए? जी हां हुए हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं है जो प्रॉब्लम आपकी है वो शायद रुमाल से ठीक ना हो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फोन। कितने लोग आज घर जाके कोशिश करना, अपने फोन को अपने से दूर रखने की कोशिश करना, देखना आपके अंदर का एक चुंबक जागेगा और वो आपके फोन को खींच लेगा। कोई बहाने से उठाओगे, अच्छा मैं देख लेता हूं, शायद बुआ का मैसेज तो नहीं आया। आज किसी लड़के को या लड़की को शादी करनी हो तो सबसे पहले कहां जाएगा? सस्ताग्राम पे। सस्ताग्राम पे कौन अच्छी दिखती है, कौन मेरे साथ सोनी लगेगी, उसकी हाइट कितनी होगी, उसका वेट कितना होगा, वो कितने ठुमके मारती है, कि ना काला चश्मा पाती है कि नहीं पाती है। हम सारे लोग ये करते हैं, देखते हैं हम वहां पे जाके। हम में से कोई परमेश्वर से नहीं पूछेगा कि प्रभु तुझे कौन चाहिए। जब कभी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, सुनने का, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आई है, सबसे पहले आप क्या करोगे? जो आपके रिश्तेदार हैं उनको फोन करोगे, हाँ सुनो ये प्रॉब्लम है, आपने उनकी सुन ली। फिर आप क्या करोगे? दो चार आपके स्पिरिचुअल दोस्त होंगे, आप उनसे को फोन करोगे, सुनो ये प्रॉब्लम है, आपने उनकी सुन ली। उसके बाद आप क्या करोगे? गूगल देवता के पास जाओगे,
शायद उसको परमेश्वर से ज्यादा पता हो, आप वहां से प्रॉब्लम निकाल लोगे। तो इससे पहले कि आप प्रार्थना करो, आपके दिमाग में ऑलरेडी आपने अपना दिमाग बना लिया है कि आपको क्या जवाब चाहिए। हाँ जी, सारे सो गए, इद्दादाई तो सारा सिस्टम निकलता है। आपने 17-20 आदमियों से पहले ही अपना सिस्टम सुन लिया जी, ये ही होना है। उसके बाद हम जाके प्रेयर करने लग गए। सपोज किसी लड़की को रिश्ता आया, किसी लड़के का, सबसे पहले जाके उसकी प्रोफाइल चेक करी, कितनी लड़कियां उसके साथ हैं, कितने लड़के उसके साथ हैं, कहां कहां पे घूमा है, किधर किधर गया है, कौन से स्कूल में गया है। अच्छा, ये बेबे नानके में गया है, फोन करती हूँ, है बेबे नानके में चंदू तेरे साथ पढ़ता था, अच्छा किन्ने सीनियर था, अच्छा अच्छा किन्नी कुड़ियां ने नाल गलबात सी, ओहो वेरी गुड, घर दा किद्दां है ओदा सिस्टम। फिर अपनी बुआ नु फोन किया, बुआ नी तेरे पिंड चा चंदू है, ओदा फोन आया ब्याह करने वास्ते, दस ओह दी पीआर लगी है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इससे पहले कि प्रभु से पूछें, आपने तो ऑलरेडी अपना ब्रेन बना लिया। फिर मगजमारी करने के लिए या खुश करने के लिए हम प्रभु के पास पहुंच गए, प्रभु आप क्या कहते हो, हाँ कि ना। दिमाग तो तुमने पहले बना लिया, हाँ या ना से क्या फर्क पड़ता है, हाँ या ना से क्या फर्क पड़ता है। आपके सारे डिसीजंस आप ऐसे लेते हैं। आज ही प्रचार छोड़ दूंगा अगर बोलो मैं झूठा हूं तो। हाँ एक ही बोल रहा, बाकी सारे कह रहे हैं पास्टर जी ना ना पर्दे ना खोलो। सारे डिसीजंस आप ऐसे लेते हैं। मालूम है क्यों? क्यों आपको शोर सुनने की आदत है। अगर आप परमेश्वर में होकर डिसीजंस लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने फोन को फ्लाइट मोड पर डाल दें। इससे पहले कि कोई डिसीजन लें, इससे पहले कि मैं किसी से बात करूं, इससे पहले कि आप मुझसे बात करें, सबसे पहले परमेश्वर से बात करें। क्यों लोग परमेश्वर की सुन नहीं पा रहे? क्योंकि उन्होंने अपने जिंदगी में इतना शोर बिठा रखा है, लोगों से सुन रहे, इनपुट ले रहे हैं। आजकल इनपुट लेना आसान हो गया। पहले मेरे जमाने में भाई मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, ट्रंक कॉल भी बुक करानी पड़ती थी। एक बार तो ऐसा हुआ, मेरे घर में अमेरिका में फोन आ गया किसी का, मैं उस समय 7 सेक्टर में रहता था, बंदा था 4 सेक्टर में, मैं साइकिल पे जाके बंदा बुला के लेके आया जी, होल्ड करो। मैं घर ढूंढ के बंदा बुला के लेके आया जी, आपका अमेरिका वाले से फोन आया, फोन लो। मेरी भी दीवानगी बढ़िया है, मैं कहा ट्रंक कॉल आया, छोड़ना नहीं है। लंबी घंटी बजती थी, कर मैं क्या यार बल्ले शेरा, मैं क्या हेलो, मैं क्या जी हम उधर शर्मा जी के, मैं क्या शर्मा जी को मैं हुणे लब के लाना, आप रुको जी, घंटी आ गई है, मैं नहीं छोड़ना अब। ये उस समय का फितूर था, अब तो हम ऐसे ही मिल लेते, वीडियो कॉल्स हो जाती। सोचिए, अगर आप प्रभु को सही में प्लीज करना चाहते हैं, एक अच्छे डिसीजंस लेना चाहते हैं, आपको आपके दिमाग, इनफैक्ट आपको अपनी भी सुननी बंद करनी पड़ेगी, जिसको मैं कहता हूं जीरो प्रेयर। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति अच्छा लग रहा है, सामने वाला प्रोपोजिशन, सामने वाला रिश्ता, सामने वाला बिजनेस, सामने वाली कंट्री बहुत अच्छी लग रही है, बहुत लुभावनी है, मगर क्या वो मेरे लिए सही है ये मैं नहीं जानता, प्रभु जानता। हमको आदत डाल दी गई है चीख चिल्लाहट, लाउड म्यूजिक सुनने की, और वो आदत हमें डुबो रही है। वचन से मैं बताता हूं, पहला राजा उसके 19:11 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टान टूटने लगे, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा सा शब्द सुनाई दिया। जितने लोग परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, कहानी इसकी ये है कि इजेबेल एलिया के पीछे पड़ गई थी। मेरी बात को गौर से सुनिएगा अगर आप प्रभु की आवाज सुनना चाहते हैं तो। एलिया ने एक बड़ी जीत को हासिल किया।
उसने झूठे नबियों का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया। सबसे पहले तो ये सुनो कि जितने झूठे नबी हैं उनका मजाक बनता है, क्योंकि वो मेरे परमेश्वर का मजाक बना रहे हैं। दूसरी चीज, जैसे ही उसने इजेबेल की धमकी या इजेबेल की आवाज को सुना, इजेबेल खुद नहीं आई, उसने एक बंदा भेजा जिसने हजारों मरवा दिए। वो एक औरत की आवाज से, एक औरत की धमकी से डर गया और डर के भाग लिया। जितने लोग जेजेबेलिक धमकियों को सुनते हैं वो परमेश्वर की आवाज सुनने में सक्षम नहीं होते। परमेश्वर को अपने दास को एनकाउंटर करना पड़ा, और जब उसने एनकाउंटर किया, आंधी हुई, विडोल हुआ, चट्टानें फटी, उसमें आग दिखी, उसमें कहीं परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर एक धीमी सी आवाज में था। ये धीमी सी आवाज शायद आपको बोलती होगी, उठ प्रार्थना कर, उठ अपनी बाइबल खोल। कई बार आपकी स्पिरिट में आप अनकंफर्टेबल हो जाते कहीं पे जाने के साथ, किसी के साथ बैठने, आपको बैठने का मन नहीं करता कुछ लोगों के साथ। आप सोचते ये मेरे दिमाग का फितूर है। नहीं, ये परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। कुछ जगहों पे जाने से परमेश्वर आपको रोकता है, आप फिर भी जाते। उस शादी में नहीं जाना, उस घर के अंदर नहीं जाना, मगर हम, वो धीमी सी आवाज बोलती है, इसको एसएमएस कर, इसके साथ फोन कॉल कर, इसके लिए फास्टिंग कर, इसको जाके दान देना। लोग नहीं करते। ये मेरे दिमाग का फितूर है। और इसीलिए शायद हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे। इसीलिए हम शायद सारे के सारे तेल, रुमाल, मोजे और पता नहीं क्या क्या लाके अपने घरों को भर रहे हैं। समझने की कोशिश करिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। शैतान उसी ब्लेसिंग को आप तक पहुंचने नहीं देना चाहता। इसीलिए उसने झूठे लोग खड़े किए हैं, इसीलिए उसने झूठे तौर तरीके खड़े किए हैं, ताकि आप अपनी मंजिल तक ना पहुंचे। और क्योंकि आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे, आप फ्रस्ट्रेट होंगे और आप परमेश्वर से दूर हट जाएंगे। इस बात को समझने के लिए पता क्या चाहिए? मालूम है क्या चाहिए? कि परमेश्वर बोल रहा है या कौन बोल रहा है? बुद्धि। सब बोलो बुद्धि। और बुद्धि मालूम है कैसे आती है? परमेश्वर का भय। किसका भय? बुद्धि की। अगर आप बुद्धिमान होना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रभु से डरिए। प्रभु से तो हम डर नहीं रहे, बाकी उसके आजू बाजू के सारे काम कर रहे। झूठ बोलना, जालसाजी करना आप नहीं करते, बहुत लोग करते, और फिर वो मसीह प्रधान बन के घूमते सब जगह पे। सारा ठेका उन्होंने लिया होता है, सारी गुंडई का, सारी नेतागिरी का। जो बाकी बचे हैं वो पापा जी की फौज में शामिल हैं, हमारे यूट्यूब और फेसबुक को दबा रहे हैं। ये मसीह लोग हैं। इनसे पूछो तो सही ऐसा क्यों कर रहे हो, उनके पास जवाब होगा नहीं। एनीवेज, खैर, आखिरी एक आयत देना चाहता हूं, उसके बाद हम प्रेयर करेंगे। याकूब 1:5 खोलेंगे। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से क्या करो, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से, इससे पहले कि आप अपने लिए हस्बैंड मांगे, वाइफ मांगे, पैसा मांगे, बिजनेस मांगे, गाड़ी मांगे, घर मांगे, घोड़ा मांगे, मिनिस्ट्री मांगे, बच्चे मांगे, सबसे पहले बुद्धि मांगो। अगर इन सब के बिना तुम्हारे को तुम्हारी बरकत मिल भी गई तो तुम्हें रखनी नहीं आएगी। हस्बैंड मिल गया मगर शादी चलानी नहीं आई तो घर कितने दिन चलेगा? वाइफ मिल गई और वाइफ के साथ सही से रखना नहीं आया तो शादी कितने दिन चलेगी? बच्चे मिल गए मगर बच्चे बड़े करने नहीं आए तो कितने दिन चलोगे? पैसे मिल गए, धन लक्ष्मी की लॉटरी लग गई,
2-4 दिन में गायब, 2-4 दिन में गायब, फिर हम वही फटे हाल। क्योंकि बुद्धि की कमी। क्यों हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते? बुद्धि की कमी। बुद्धि, जो परमेश्वर की बुद्धि होती है वो वचन से बात करती है। सब मेरी बात को गौर से सुनिए। जितने लोग बुद्धिमान हैं वो बाइबल को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। जितने लोग बुद्धिहीन हैं वो अपने सवालों के जवाब फोन पर ढूंढ रहे होते हैं। बाइबल का ऑपोजिट है फोन। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो आपको वो दिखाएगा जो आप देखना चाहते हो। वो आपको कभी नहीं बताएगा अब्राम चल अपने बेटे को बलि चढ़ा, है? एंड्रॉयड उससे कभी नहीं कहेगा, जेमिनी उससे कभी नहीं कहेगी, एआई उससे कभी नहीं कहेगा अपना बेटा बलि चढ़ा। अगर वो ऐसा, पवित्र आत्मा ने ऐसा कहा। यहां पे भी यही है, फोन रोकने आ गया मेरे मैसेज को। इसको लग रहा है इसका धंधा बंद हो रहा है। स्टीव जॉब मर गया, कहता फोन तुम 1.5 लाख का लो, अपनी किडनी बेचो, 1.5 लाख का फोन लो। क्यों? आप लोगों का यंग जनरेशन जितनी है, एप्पल का फोन है, उसमें भी आधा एप्पल किसने खाया समझ नहीं आ रहा। सबके जीवन में वो बन गया ना कि एप्पल का फोन 1.5 लाख वाला। कौन सा है अभी बताओ कोई भाई दीवानो? 17 कितने का है? मेरा तो 15,000 वाला भी वही काम कर रहा है, तुम्हारा 1.5 लाख वाला कर रहा है। सीए साहब बैठे हैं, धंधे पे लगा दूं मार्केट में तो ज्यादा फायदा होगा कि एप्पल खरीदूं? दिमाग लगाओ। वो 1.5 लाख रुपए लेके बिजनेस में डाल दो, 10 एप्पल खरीद लोगे। मतलब घर के अंदर दंगा चल रहा है, मेरे को फोन दो, फोन दो, फोन दो। मेरा बेटा पास्टर जी फोन, खाना नहीं खा रहा, मैं छित्तर फेर, ये तुझसे नहीं फिर रहे तो मैं आता हूं। आजकल फोन देख देख के ना हम बड़े सॉफ्ट हो गए, वो सीरियल देख देख के। नो बेबी नो, डोंट डू इट। मेरी माता के समय में सीधा मांझा पड़ता था। मांझे वाले सारे जितने सीधे खड़े हैं, जितनों की मांझों से सुताइयां हुई हैं। ये नो बेबी वाले आज मतलब 2 दिन ना झेल पाए बाहर जाके गर्मी में कि क्या होगा। बुद्धि, सब बोलो बुद्धि। परमेश्वर की बुद्धि आपको फर्क करना सिखाती है कि आपकी चमड़ी आपसे कब बात कर रही है, शैतान आपसे कब बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आपसे कब बात कर रहा है। परमेश्वर की बुद्धि। और वचन यूं कहता है, जिसको कमी है वो परमेश्वर से मांग ले। होता क्या है, जब आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, आपके ऊपर गॉडली विजडम आती है। सुलेमान के पास, अगर आप सुलेमान की कहानी पढ़ना चाहते हो, अगर आप ब्लेस होना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, आप सुलेमान की कहानी पढ़ो। उसने अपना सब कुछ लुटा दिया। जैसे ही वो राजा बना, उसकी मतलब दाऊद के समय में लड़ाई और बहुत सारी चीजों में हिल गया था राज्य। उसने अपनी सारी सेविंग परमेश्वर को दे दी। रात को प्रभु आ गया, बोल क्या चाहिए? सुलेमान को वचन मालूम था, बोलता 10 गुना वापस कर। उसने प्रभु से बोला मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे। उसी बुद्धि के जरिए से उसने ऐसे काम किए कि मिस्र की रानी शीबा उसके पास आ गई कि भाई साहब कल तक तो आप गुलाम थे, आप हमारे देश में से निकले हो और इतना बड़ा चीज आपने बना कैसे ली? जो हम नहीं बना पाए आपने कैसे बना ली? परमेश्वर की बुद्धि। अगर आज आप बनाना चाहते हो, बिगाड़ना चाहते हो, तो आपके पास फुल ऑन है, करो जो करना चाहते हो। मगर अगर आप बनाना चाहते हो तो प्रभु की बुद्धि मांगो। कोई भी डिसीजन लेना चाहते हो, प्रभु की बुद्धि मांगो। अगर उसके बिना आपने कदम बढ़ाए तो शैतान का बहुत बड़ा फंदा आपका इंतजार करता है। जिसके कान हैं, आइए हम प्रार्थना करें और खुदावन से मांगे कि प्रभु आज मुझे वो विजडम दे, वो समझ दे कि मैं डिफरेंशिएट कर सकूं
मैं फर्क जान सकूं, मांगिए परमेश्वर से। आइए हम मांगे कि जीवन छूटे परमेश्वर, आज हमारी जिंदगियां आशीषित हो परमेश्वर, आज हमारी जिंदगियां बरकत पाए खुदावन, आज हमारी जिंदगियों के अंदर आशीषें आए, फ्लो करें। हालेलुया। मुझे बुद्धि दे, जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मैं जानता हूं एक सेल्समैन की तरह शैतान आपके पीछे पड़ा है आपको ये बताने के लिए कि कैसे अपग्रेड किया जाए, मगर आज आप परमेश्वर से बुद्धि मांगे और परमेश्वर से कहें कि खुदावन आज मुझे छू। आज परमेश्वर से मांगे, क्योंकि प्रभु यूनिक काम करता है। जब यूहन्ना अपने कलाम में लिखता है, यूहन्ना यूं लिखता है कि परमेश्वर की सारी बातों को वर्णन करने के लिए किताबें कम पड़ जाएंगी, और ऐसे परमेश्वर को हम बांधना चाहते हैं अपनी समझ के हिसाब से। वो आसमान से मन्ना खिलाता है, वो चट्टानों को चीर के पानी देता है, और ये सब किसी ड्रिल मशीन से नहीं हुआ, परमेश्वर ने किया। लोगों के कपड़े नहीं फटे, उनकी चप्पलें उनके साथ बड़ी होती रहीं। कैसे? और हम ऐसे परमेश्वर को एक कैद में, एक जगह पर कैद करना चाहते हैं। नहीं, आपका फेथ फेल हो जाएगा अगर आप परमेश्वर को कैद करना चाहते हैं। उसको आप पूरी आजादी दें कि प्रभु मेरी सिचुएशन है, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, तू जो चाहे कर। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, तू जो कर। मेरा फाइनेंस है, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, तू जो कर। मेरा शरीर है प्रभु, ये मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, तुझे जो सही लगे तू वो कर। मैं दिमाग चला चला के थक चुका हूं, मैं फोन चला चला के थक चुका हूं, गूगल से पूछ पूछ के थक चुका हूं, मेरी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, तू रास्ता खोल।